सबसे इनमें से जो करीबी थे, क्योंकि हम लोग एक्स फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपने बताया ना कि हेमंता की, सिंधिया भी उस तरीके के थे कि मुझे याद है एक कांग्रेस कार्य समिति में एक शख्स है जो गांधीज के बाद आ सकता था, मतलब एंट्री करता था। अगर 2 बजे की मीटिंग है तो सभी लोग पहले आ जाते थे। लास्ट में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो राहुल गांधी आते थे, खरगे साहब थे तो, पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी के दौर में सिंधिया थे। तो एक जना जो CWC शुरू, कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके शुरू होने के बाद कोई आ सकता था, तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो आते थे, अपना कैजुअली एंटर करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि राहुल गांधी जब इस्तीफ़ा देना चाहते थे, हार गए थे चुनाव और बार बार जिद कर रहे थे कि मैंने तो तय कर लिया, तो एक कांग्रेस कार्य समिति में लगातार उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। और फिर राहुल गांधी बैठक शुरू हुई और हम बाहर खड़े हुए थे, गर्मी हो रही थी शायद उस वक्त, टीन के छत के नीचे खड़े हुए थे। तो हमने देखा राहुल गांधी, बैठक शुरू हुई, 5-10 मिनट में चले गए। कुछ अंदर से हमारे सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि मैं तो अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, माई डिसीजन इज़ फाइनल। तब उसके बाद 5 मिनट बाद सोनिया गांधी निकलती हैं, और सोनिया गांधी मतलब 5 मिनट या 15 मिनट बाद, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको लेके निकलते हैं, उनका हाथ पकड़े हुए थे और उनको लेके बात करते हुए, ये वो करते हुए। तो एक बहुत ही ज़्यादा उनका गांधी परिवार से जुड़ाव था। उनके फादर बहुत ही अच्छे मित्र थे राजीव गांधी के, और सिंधिया का कहा जाता था कि राहुल गांधी के घर में पूरा एक्सेस था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और प्रियंका के साथ जब प्रियंका का डेब्यू हुआ तो हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में सिंधिया और प्रियंका गांधी दोनों साथ प्रभारी बनाए गए, वेस्टर्न यूपी आधा बांटा गया दोनों में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इंटरव्यूज़ लेते थे बाहर आके, ही वॉज इन हिज एलिमेंट्स, मिलते थे। पर कहीं ना कहीं एक वो समय आता है जब राहुल गांधी का अपने ही सबसे करीबियों से वो मुंह मोड़ लेते हैं, या इस तरीके का सिंधिया को लगा। क्योंकि मैं सिंधिया जब छोड़ के गए थे तब मैं उनसे मिलने गई, तो मैंने मतलब कि हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड था, पर जो बात बाद में आ गई थी, तो सिंधिया ने उस वक्त बोला, मैंने बहुत कोशिश की, मतलब बात करने की, समझाने की, मुझे बार बार बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गई थी मेरी। कमलनाथ लगातार बोल ही रहे थे और उन पे कोई कमान कस ही नहीं रहा था। तो इस वजह से, लेकिन आप देखिए कि उनकी एंट्री होती है बीजेपी में और वो ब्लू आइड बॉय हो जाते हैं पीएम मोदी के। लास्ट नेल इन द कॉफिन वो था ना, जब कमलनाथ जी ने कह दिया था सिंधिया को कि अगर उनको सड़कों पर उतरना तो उतर जाएं, और उसके बाद फिर सिंधिया ने 19-22 विधायक जो है उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबके सब जो सिंधिया समर्थक थे, वो तो कहानी रही पीयूष। पर देखिए कांग्रेस में कोई कुछ ऐसे ही नहीं कहता है। अगर कमलनाथ लगातार सिंधिया का अपमान कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं लाइसेंस मिला था, और एक पार्टी आलाकमान में ये फीलिंग है कि हमने फलाना नेता को बहुत कुछ दिया, हमने जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया, हमने आरपीएन को ये दिया। समय का पहिया है ना, आप किसी को कुछ बनाते हैं या किसी को मंत्री पद मिलता है या कुछ होता है तो वो आपकी भी ज़रूरत है ना, सिर्फ उस नेता की चाहत नहीं है। आप एक सरकार चला रहे हैं, आपको चेहरे चाहिए, आपको फायर ब्रांड चेहरे चाहिए, और यहाँ पे वो तस्वीर हम चर्चा करते हैं, जैसे हमने सिंधिया की तो एक तस्वीर बहुत वायरल होती है हर बार, उसमें एक कड़ी रह गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और मिलिंद देवरा, ये 4 खड़े हुए हैं उसमें, और उसके साथ खड़े हुए हैं सचिन पायलट। तो वो तस्वीर को डिकोड करने की अगर कोशिश करें ऐश्वर्या, ऐसा लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने बोला ये सब राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट्स हैं, एक एक करके चुन चुन के सबको वापस पार्टी बुलाएंगे। रिपोर्टर्स ऑफ